प्रदेश कांग्रेस की कार्यशाला में रंधावा की खरी खरी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ठंडे दिल के आदमी हैं। मैंने उन्हें कहा है कि सख्त बनो। साथ ही कहा कि मेरा ये साफ कहना है कि जो कांग्रेस के खिलाफ बोलेगा या फिर कोई कार्य करेगा उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की अनुशंसा मैं खुद करूंगा, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। तो ये खरी खरी प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की, क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि विगत कुछ दिनों से जयपुर में ही वो हैं। पहले विधायकों के साथ 1-to-1 संवाद और अब कांग्रेस की कार्यशाला का आयोजन। लेकिन इस कार्यशाला के दौरान, प्रदेश कांग्रेस की इस कार्यशाला के दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दो टूक बातें कही हैं। उन्होंने सभी से कह दिया कि सीएम अशोक गहलोत तो ठंडे दिल के व्यक्ति हैं, उनका दिल पसीज जाता है जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है। लेकिन मैंने उनसे आग्रह किया है कि आपको थोड़ा सख्त बनना पड़ेगा। और यहाँ साफ एक बार फिर से उन्होंने किया कि अगर पार्टी या फिर पार्टी विरोधी कोई भी बात करता हुआ व्यक्ति पाया जाता है, कितना ही बड़ा वो आदमी क्यों ना हो, पार्टी के भीतर से हो या फिर पार्टी के बाहर से, उनके खिलाफ पार्टी के भीतर से होंगे तो कार्रवाई की अनुशंसा वो खुद करेंगे। और उसके बाद अगर चुनावी साल में इस तरह की बातें सामने और आती है, क्योंकि इस चीज से अनभिज्ञ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर जो अंतरकलह की सिचुएशन बनी विगत दिनों भी, उसकी वजह से आने वाले चुनावों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसको लेकर उन्होंने दो टूक बात कही। तो देखिए ये बयान, लेकिन इस बयान के मायने काफी ज्यादा हैं। अब इसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं और साथ ही उनके हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, आपका रुख कर लेते हैं, क्योंकि बयान यहां पर दिया और विगत कई दिनों से जयपुर में वो हैं। पहले विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत उन्होंने की और 13 क्वेश्चंस के जरिए पूछा भी, लेकिन अब साफ कर दिया है कि चुनावी साल के दौरान पार्टी या पार्टी विरोधी कोई भी बात अगर कही जाती है तो खुद वो कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। क्या इस बयान के और इस विश्लेषण के मायने, नरेश जी? बिल्कुल, देखिए आज ये जो सेमिनार हुआ है उस सेमिनार में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन जहां तक पार्टी अनुशासन का मुद्दा है उसको लेके सबसे ज़्यादा चर्चा है वो यहाँ पे हुई है। और अगर हम बात करें लगातार, तो जो प्रभारी है सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने बात रखी और गोविंद सिंह डोटासरा है वो भी लगातार वो आए। और ख़ास बात यह है कि आज इस सभागार में खड़े होकर सभी से एक मत से ये तय हुआ है कि जो भी पार्टी विरोधी गतिविधि करेगा उनके साथ नहीं रहेंगे और जो पार्टी के साथ रहेंगे उनका साथ रहेंगे। हमारे साथ योगेश मौजूद है। योगेश, लंबी चर्चा हुई है, मैराथन हुई है, लेकिन खास बात जो रही आज की, अनुशासन को लेकर चर्चा हुई, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए, रंधावा की पूरी स्पीच बहुत ही अहम है। रंधावा ने यहाँ तक कह दिया कि कोई तुर्रम खान हो, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है। मैं पंजाब से यूं ही नहीं आया हूँ राजस्थान में इसलिए आया हूँ क्योंकि राजस्थान में सरकार रिपीट होनी चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई कितना ही बड़ा हो, अगर अनुशासन बिगाड़ेगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा, कार्रवाई करूँगा और नहीं रुकूँगा। आज जो माहौल है कांग्रेस का, ऐसा ही माहौल चाहिए। राजस्थान में सरकार रिपीट हो। और आपने जो बात कही नरेश कि सबके हाथ खड़ा करवाए, तो मुझे ये लगता है कि इस तरह से पिछले 2 दिनों में सचिन पायलट ने जो सभाएँ की है, ये उसके काउंटर में जिस तरह का एक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर जो खाई है अब उस लेवल तक जाने को तैयार हो गई है जो फिर भर नहीं सकती, जो पट नहीं सकती। उस स्थिति पर अब पूरा ही कांग्रेस जा रही है या निर्णायक स्थिति की ओर जा रही है, मुझे जो लग रहा है। क्योंकि कमोबेश जिस तरह के वातावरण बना, आज उम्मीद नहीं की जा सकती थी। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जमकर बोले, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सर्वे होगा, सर्वे में जो उपयुक्त होगा, योग्य होगा, उसी को टिकट मिलेगा। लेकिन अगर योग्य नहीं हुआ और विधायक भी है तो उसका टिकट कट जाएगा। तो ये बड़ी बात पीसी चीफ ने कही। और बाद में रंधावा ने तो पूरी पिक्चर ही क्लियर कर दी और ये समझा दिया और ये बता दिया कि वो क्या सोचते हैं। मतलब वो क्या सोच रहे हैं कि वो कांग्रेस का हाईकमान सोच रहा है और कांग्रेस का हाईकमान का जो संदेश है वो लेकर आए। और आपने देखा होगा हरीश चौधरी भी इसी लाइन पर आगे बढ़े, मोहन प्रकाश भी इसी लाइन पर आगे बढ़े। तो एक तरह का जो फ्रेमिंग है वो कांग्रेस पार्टी ने अब देनी शुरू कर दी है, पॉलिटिकल फ्रेमिंग, कि अब अशोक गहलोत फेस होंगे और राजस्थान में
उस फेज के आधार पर कांग्रेस चुनावी समर में उतरेगी। आज जब सुबह रंधावा से हमारी बात हो रही थी योगेश, तब उन्होंने साफ कहा था कि बाहर कौन नेता बोल रहा है, कौन सी लाइन पे बोल रहा है, कौन खिलाफ बोल रहा है, कौन पक्ष में बोल रहा है, सब पे हमारी नज़र है। और आज जिस तरह से यहाँ सभागार में भी लगभग उसी रूट पे वो चले हैं, तो साफ माने कि अब जो अनुशासन जो हीनता है उसका मुद्दा ज़रूर वो गंभीरता से ले रहे हैं। खासकर चाहे मंत्री बयान देते हैं बाहर और साथ में सीधे कह देते हैं कि छठी का दूध याद आ जाएगा, इस तरह के कई बयान पिछले दिनों आपने भी सुने होंगे। तो कुल मिला के उनको संदेश देने की कोशिश थी। बिल्कुल साफ बात है, पार्टी लाइन पर अब बोलने का काम शुरू कर दिया गया है। सुखजिंदर रंधावा ने क्लियर कर दिया है कि जो पार्टी की लाइन के अलग हटकर बोलेगा। एक बात बोली है उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत ठंडे दिल के हैं, लेकिन अब आपको सख्त होना पड़ेगा, आपको आगे बढ़कर डिसिप्लिन को लेकर सख्ती से बात कहनी होगी, आपको इनिशिएटिव लेना होगा। तो ये बड़ी बात सुखजिंदर रंधावा ने कही है। और एक कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जो पंजा है वो शुरू कर दिया राजस्थान में कि ऑपरेशन पंजा कैसे अपने मुकाम पर पहुंचेगा, और उसी के मद्देनज़र तमाम जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम की खासियत यही है कि एक मैसेज देना था AICC डेलीगेट को, प्रदेश कांग्रेस के डेलीगेट्स को, मंत्रियों को, विधायकों को, प्रदेश भर से आए जिला अध्यक्षों को, प्रदेश भर से आए कांग्रेस के अन्य नेताओं को, नए मंडल अध्यक्षों को, नए नगर अध्यक्षों को कि कांग्रेस पार्टी में जो वातावरण बना हुआ है ऐसा वातावरण नहीं चलने वाला। अब कांग्रेस एक मुखी दिखेगी। वो एक मुखी में सचिन पायलट फेस होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार। इतना बड़ा कार्यक्रम आज है लेकिन सचिन पायलट आज नहीं आए, तो कुल मिलाकर जो खाई है। संवाद कार्यक्रम में भी नहीं आए। संवाद कार्यक्रम में उनके खुद के अलग दौरे चल रहे थे, इधर फीडबैक हो रहा था। जो पहला दिन था जब अजमेर का, जब सचिन पायलट की खुद की निर्वाचन क्षेत्र टोंक का फीडबैक था, उस दिन वो नहीं थे। सचिन पायलट एसेट हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा कांग्रेस के लीडर्स ने कहा है। लेकिन जो बात राहुल गांधी को लेकर हरीश चौधरी ने कही है कि राहुल गांधी बिना पद के भारत में यात्रा कर चुके, बिना किसी पद के आज उनको जाना जाता है, उनके फॉलोअर्स है वो बिना पद के ही चर्चित रहते हैं। तो पद को लेकर सवाल उन्होंने एक तरह से हटाने का काम किया। लेकिन ये जो यहाँ जो मैसेज है, ये लग रहा है कि राजस्थान की कांग्रेस पूरी तरह इस चुनावी यात्रा में अशोक गहलोत के फेस को आगे रख के चलने वाली है। और यहाँ पर अब ये साफ सी पिक्चर क्लियर की जा रही है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता, निचले स्तर तक का कार्यकर्ता, वो गुमराह नहीं हो, वो भटके नहीं, वो किसी भी तरह से इधर उधर नहीं हो, और कांग्रेस का जो हाथ है, वो जो सिंबल है, उसके साथ खड़ा हुआ नजर आए। अपने दिल से कांग्रेस को बाहर लाकर कांग्रेस के लिए काम करने की आवश्यकता है, ये यहाँ पर संकल्प दिलाया जा रहा है, ये यहाँ पर बात की जा रही है। और जो सचिन पायलट को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उनके विरोध के जो तेवर है, उनके खिलाफ या उनके समर्थन में बोलने के बजाय एक्शन की बात की जा रही है, काउंटर एक्शन की बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि कोई तुर्रम खान नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, किसी एक के सहारे पार्टी नहीं आ सकती, किसी एक के सहारे कोई सरकार नहीं बनी, सबकी मेहनत से सरकार बनी, सबके योगदान से सरकार बनी। तो जब इतनी बड़ी बातें नरेश हो रही है, तो इसका मतलब स्टैंड अप कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे अब उस लेवल पर आ रहा है, एक फाउंडेशन पर आ रहा है कि जो तय करता है कि किस दिशा में राजस्थान में चुनाव में कांग्रेस को लेकर जाना है। देखिए, दो बातें हैं। जो चूँकि वो संगठन के प्रभारी है, तो उन्होंने संगठन के हिसाब से तमाम बातें रखी है योगेश की, किस तरह से चलना होगा, कैसे अनुशासन में रहना होगा। दूसरी तरफ बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, जिनका अभी भाषण चल रहा है, वो बात कर रहे हैं सरकार की योजनाओं की। तो संगठन की बात हो चुकी, डोटासरा बात कर चुके, रंधावा बात कर चुके कि वो लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा। लेकिन अब जो बात है कि चुनाव जो जीता जाएगा सरकार के काम पे जीता जाएगा। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भाषण चल रहा है, अंतिम दौर में चल रहा है, तो उनका क्या, जो कार्यकर्ताओं को किस तरह का लगता है कि जो मंत्र है, इस 5 घंटे का जो मंथन जो हुआ है और अंतिम में उनका जो मंत्र चलेगा, वो किस तरह का मंत्र होगा? देखिए, बहुत कोशिशें की आला कमान ने, सबको एक साथ चलने को लेकर बहुत सारे प्रयास हुए। मुझे लगता है वो प्रयास अब सिफर होते जा रहे हैं। कांग्रेस अब अलग दिशा में सोचने लग गई है, और वो दिशा है चुनाव की दिशा। चुनाव की दिशा का फेस है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के माइलस्टोन है उनके वर्क, जो उन्होंने काम किए पिछले 4.5 साल के अंदर, उनको लेकर अशोक गहलोत चलने वाला है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट के खिलाफ जिस तरह की बातें की जा रही है, और सचिन पायलट नहीं होंगे
और क्या सचिन पायलट को साथ नहीं लिया जाएगा, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा, तब कांग्रेस कैसे डैमेज कंट्रोल करेगी, कैसे उस रेमेडी को करने का काम करेगी। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का हाईकमान सचिन पायलट को एसेट बताता है, एक तरफ कांग्रेस का हाईकमान कहता है कि सचिन हमारे चेहरे हैं। लेकिन अभी हमने देखा इतना बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, सचिन पायलट का चित्र नहीं है। हमने देखा कि सचिन पायलट के एक्शन के विपरीत एक्शन की बातें अंदर की जा रही है, चाहे प्रभारी कर रहा है, चाहे प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहा है। तो ये सवाल खड़े करता है कि नरेश की सचिन पायलट क्या केंद्रीय भूमिका में रहेंगे कांग्रेस की राजस्थान की, ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। और इस तरह के हालात में क्या वो उनके लिए रहना उपयुक्त। तो आज उनके एक समर्थक मंत्री, आपको ध्यान ही राजेंद्र गुड़ा आए, जैसे ही मुख्यमंत्री गहलोत की एंट्री हुई वैसे ही वो अपना कार्ड यहीं रखकर चले गए। ब्रजेंद्र ओला भी जा चुके थे, हरीश मीणा भी जा चुके। तो एक तरह से कहा जाए कि कोई बहुत ज़्यादा रुचि पायलट समर्थकों की इस कार्यशाला में नज़र नहीं आई, क्योंकि सचिन पायलट की मौजूदगी नहीं थी। वो मौजूद होते तो निश्चित तौर पर एक अलग रंगत उनके कैंप की नज़र आती। तो ये पूरी तरह एक अलग दिशा में कांग्रेस जा रही है, वो दिशा तय कर दी है जो मुझे लगता है वो हाईकमान की दिशा। हाईकमान ने सचिन पायलट को कांग्रेस का एसेट तो बताया, लेकिन कांग्रेस का चेहरा बताने के बजाय अब अशोक गहलोत को ही चेहरा बताया जा रहा है। उनका जो विकास का मॉडल है, उसी विकास के मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर हो रही है। और अब फ्रंट फुट पर हरावल दस्ते के मुखिया के तौर पर या अशोक गहलोत के सेनापति के तौर पर सुखजिंदर रंधावा जिस तरह की भूमिका यहाँ निभा रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि राजस्थान में इसलिए नहीं आया हूँ, राजस्थान में सरकार रिपीट कराने आया हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं है, बहुत आप जानते हैं कितने तरह के हर्डल्स राजस्थान में आने को। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम जो मुद्दों पे चर्चा हुई है अभी तक, जो ये 5 घंटे का मंथन चला है, उसमें सत्ता संगठन को लेकर चर्चा हुई है, पार्टी के अनुशासन की बात हुई है और भूमिका भी तय हुई है कि किसकी भूमिका क्या रहेगी। तो तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा रही है। अब देखना ये होगा कि जिन बातों पे चर्चा हुई है, जिन पे सर्वसम्मति बनी है, उनका इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल नरेश जी, जरूरत ये समझने की सभी को है, क्योंकि चुनावी साल है और यहाँ पार्टी चाहती नहीं है कोई भी ऐसा मुद्दा फौज समय करना जिससे आने वाले समय में जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो ठंडे बस्ते में चली जाए या फिर जनता को लाभ नहीं मिल पाए। इसीलिए हर कोशिश की जा रही है और यहाँ दो टूक बातें भी की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।